Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start the math of metric class, and we are going to start the finite set or infinite set. First we will discuss about the finite set कि finite set क्या होते हैं. बेसिकली हम finite set को देखें तो ये काउंटेबल सेट होते हैं ना, जो काउंट हो जाएं. इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर है वो ये है, आ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट टर्मिनेट्स इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. अच्छा, ये एक सेट होता है जो प्रोसेस के तहत चलता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ काउंटिंग जो है एलिमेंट्स का वो टर्मिनेट्स होता है, इख्तिताम होता है ना. एक के बाद फिर दूसरा जो है वो एलिमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे के बाद जो है वो तीसरा एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो बीच में जो है वो टर्मिनेशन का अमल आ जाता है, इख्तिताम का अमल आता है. तो हम इसको क्या है, बट हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट कहते हैं. जैसे एग्जांपल है, ए सेट मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3. अब यहाँ पे मैंने डॉट्स 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 जो लगाए हैं और 20 लिखा है, तो इट मीन्स कि वी कैन काउंट फॉर 20. हम 20 तक इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स राइट की हैं. आ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिकॉज इट्स काउंटेबल. अब यहाँ पे जो है फर्दर जो मैंने एग्जाम्पल बताई वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 26 लेटर्स होते हैं, तो हम उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट जो हैं वो टर्मिनेट होते हैं. जैसे ए जो है वो डिफरेंट है दैन, फिर टर्मिनेट हुआ, फिर बी आया, बी के बाद टर्मिनेट हुआ, फिर सी आया, सी के बाद डी. इसी तरह जो है सीक्वेंस में एलिमेंट्स जो है वो चलते रहते हैं टिल जेड तक. इसी तरह मैंने फर्दर जो है एक एग्जांपल्स और लिए, वो है आ सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर मींस वही जनवरी आया, फिर टर्मिनेट होके जनवरी नहीं है, ऑल मंथ्स जो हैं वो जनवरी के नहीं हैं. जनवरी है, फिर जो है टर्मिनेट हुआ है, फिर फेब्रुअरी है, फिर जो है हमारे पास मार्च है, दैन अप्रैल है. इसी तरह जो है कंटिन्यू फॉर्म में जो है लास्ट में दिसंबर आ गया. बट हम जो है इन तमाम मंथ्स को आसानी ईज़िली तौर पे जो है वो काउंट कर सकते हैं. तो ये जो है फाइनाइट सेट है. अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं. इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो थोड़े नॉन काउंटेबल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डजंट टर्मिनेट देन सेट इज़ कॉल्ड ऑन इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट में ये होता है कि ये प्रोसेस जो है इस तरह चलता है और काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स का, जिसमें सेट जो है वो डजंट टर्मिनेट होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेंस की बात कर रहे हैं तो वो तमाम वुमेंस ही हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते. तो ये सेट इसलिए इनफाइनाइट कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की मैंगो की, है ना. तो मैंगो की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो की पेटी होती है, मैंगो हम लेते हैं, हमारे पास जो हैं वो मैंगो रखे हुए हैं, बट किसमें अनकाउंटेबल रखे हुए हैं ना, काउंटलेस मैंगो हैं. तो एक ही सारे जो हम बोलें कि वो टर्मिनेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंगो के बाद कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो वो टर्मिनेट नहीं है. तो है तो एक ही उसमें ना, एक ही सीक्वेंस में जो है एक ही चीज़ जो है वो लगातार जो है कंटिन्यूटी से जो है वो चल रही है, रनिंग कर रही है, बट उसको काउंट करना जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है. तो इसलिए वो इनफाइनाइट सेट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ली हैं. नंबर नेचुरल सेट जो है, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 2 3 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6. लेकिन जो हैं वो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं. हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हम 20 तक या 100 तक जो है वो इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है. या फिर जो है वो हमने 200 तक काउंट किए हैं, बट हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, तो अनलिमिटेड है. तो इसलिए जो अनलिमिटेड थिंग्स है जो काउंट नहीं हो सकती वो इनफाइनाइट है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल क्रिएट किए, नंबर्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान. लोग कितने हैं, नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने हैं, तो वो जो है पीपल्स जो है वो एक ही में आ गए, एक ही कैटेगरी में आ गए, जिसमें चिल्ड्रंस, बेबीज़, चाइल्ड, वुमेंस, मैंस, बॉय, गर्ल सब आ गए.
जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स, बुक्स जो हैं वो भी सीक्वेंस में, पीपल भी सीक्वेंस में थे बट अनकाउंटेबल थे। अब जो है हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। पहली एक्सरसाइज है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच दीज आर इनफाइनाइट सेट। नंबर 1 है द मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो ये फाइनाइट है। जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनाइट सेट जो होते हैं वो टर्मिनेट्स जिसमें आता है, लेकिन वो सीक्वेंस में होते हैं बट टर्मिनेट आ जाता है जनवरी, इसके बाद फेब्रुअरी, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इसका आंसर है फाइनाइट। द डे इन अ ईयर, द डेज़ इन अ ईयर, डेज़ जो हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं बट जो है एक, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे है, फिर उसके बाद टर्मिनेट होकर ट्यूसडे आ गया, फिर टर्मिनेट होकर वेडनेसडे आ गया, फिर टर्मिनेट होकर थर्सडे आ गया, तो इसे फाइनाइट सेट्स कहेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के हैं तो सब इक्वल, लेकिन जो हैं वो सबके नाम डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो बाय हाइट डिफरेंट होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट्स है। अब हमारे पास यहाँ पे है ये इवन नंबर का सेट खेलें 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ पे डॉट्स लगा दिया है, मींस कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट लेस है, और तो इसलिए ये डजन टर्मिनेट हुए हुए, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन ऑफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स। लाइन जो है, एक लाइन जो है वो पासिंग हो रही है थ्रू अ पॉइंट्स के ज़रिए, है ना, या लाइंस ऑफ पासिंग जो है वो थ्रू अ पॉइंट्स, तब जो है लाइन जो है वो पास हो रही है थ्रू पॉइंट्स के ज़रिए, पॉइंट्सों के ज़रिए, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी जो है कि हमारे पास काउंटलेस है, अनलिमिटेड है, तो इनफाइनाइट सेट है। हमारे पास 6 है द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिविंग पॉइंट्स। अब लाइन जो है वो पास हुई है लेकिन 2 गिविंग पॉइंट्स के ज़रिए, हमने उसको पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो है वो हमने पॉइंट्स दे दिए हैं कि लाइन जो है वो पास होंगी 2 गिविंग पॉइंट्स के थ्रू, तो ये हमारे पास जो है 2 गिविंग जो है वो सीक्वेंस बन गया ना, सीक्वेंस बन गया लेकिन टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट आएगा देन फिर अदर दूसरा पॉइंट आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो आज हमने जो है ना अपनी वीडियो में पढ़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को, और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की, यकीनन आपको पसंद आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।